Hi everyone, myself Raju Vyas sir from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 number of years, as you know by now. पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देखा है। पार्ट 1 देखने के बाद उसके कंटिन्यूशन में ये पार्ट 2 जो है, इसको हम वैल्यूएशन मेथड के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रीमियम मेथड और ये वैल्यूएशन मेथड। अब दो मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट मेथड में, प्रीमियम मेथड में, न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर नो डाउट कैपिटल का कुछ अमाउंट लाता ही है, प्लस वो गुडविल के लिए भी कैश एडिशनल लेके आता है। दैट इज टाइप नंबर 1, वेयर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स नो डाउट हिज कैपिटल प्लस ही ब्रिंग्स सम मोर अमाउंट फॉर व्हाट वी से गुडविल। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है जिसको हम वैल्यूएशन मेथड के नाम से जानेंगे, इस मेथड में नया पार्टनर कैपिटल तो लाएगा। इस मेथड में नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाएगा, इट्स फाइन। लेकिन ये पढ़ना बराबर, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए एक भी रुपया नहीं लाएगा। सो वी से दैट गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड? इन फर्स्ट मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, इन दिस मेथड ही डज नॉट ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के एंगल से ये मैंने वापस लिखा जो पार्ट 1 में भी लिखा था कि जब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो बनाएगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, और ये दोनों वर्किंग में कैश बैंक और गुडविल अकाउंट। ये सेम है जो आप टाइप 1 में प्रिपेयर करते हो। जब स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो लैंग्वेज इंफॉर्मेशन में लिखा होगा कि गुडविल रेज्ड, या तो लिखा होगा कि गुडविल अकाउंट टू बी ओपन्ड, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। ये तीन में से कोई भी एक सेंटेंस, एक वाक्य आपको इंफॉर्मेशन में मिलेगा जिस पर से स्टूडेंट समझ जाता है कि न्यू पार्टनर गुडविल का कैश नहीं लाएगा। सो आइदर दे विल से गुडविल रेज्ड, और दे विल से गुडविल अकाउंट ओपन्ड, और दे विल क्लियरली से कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। अब एंट्रीज की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाना ही है, तो ये तो आपका नॉर्मल एंट्री हुआ कि न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए कुछ पैसा लाया। एंट्री इज वेरी सिंपल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर गुडविल का तो कैश लाया नहीं है, तो गुडविल रेज्ड का जो एंट्री है दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री जो पास होगा ये ओल्ड रेशियो में पास होगा। द एंट्री विल बी पास्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे ही स्टूडेंट ये एंट्री का पोस्टिंग करेगा लेजर में, ये देखिए लेजर, तो गुडविल अकाउंट में टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यानी कि मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स का पोस्टिंग हो गया।
अब होगा ये कि उसका गुडविल अकाउंट जो है वो आप देख सकते हो कि क्लोज नहीं हो रहा है। गुडविल अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा, बल्कि गुडविल अकाउंट बैलेंस दिखाएगा। गुडविल अकाउंट विल शो, मैं लिखता हूं देखो, हाँ, इट विल शो बैलेंस हियर। तो ये जो बैलेंस दिखेगा, हाँ प्लीज, ये जो बैलेंस दिखेगा, ये बैलेंस, ये जो मैं येलो कर रहा हूं, इसको आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना होगा। इसलिए मैंने नीचे नोट लिखा है कि गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो जब गुडविल अकाउंट में बैलेंस आता है तो जितना बैलेंस है गुडविल अकाउंट के अंदर वो आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना होगा। दैट यू आर सपोज टू राइट ऑन द एसेट साइड। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट फर्दर, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में बोलते हैं कि गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ। अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, तो स्टूडेंट को एक एंट्री और देना होगा एडिशनल। ही इज सपोज टू पास वन मोर एंट्री। कौन सा एंट्री? तो बोले ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑल पार्टनर्स। ऑल का मतलब नया पार्टनर भी उसमें इंक्लूड है, यानी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, तीनों आ गए, नया भी आ गया। हाँ, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू गुडविल। और नेचुरली ये एंट्री पास होगा न्यू रेशियो में, क्योंकि अब 3 लोग हो गए, यानी ए इज टू बी इज टू सी, जिसको आप न्यू रेशियो बोलते हो। अब जैसे ही स्टूडेंट ये एंट्री पास करेगा और उसका पोस्टिंग करेगा, तो गुडविल अकाउंट देखो मैंने यहां बनाया है। जो आगे वाला एंट्री था गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और जो अभी दिखाया आपको एंट्री रिटर्न ऑफ वाला, उसका पोस्टिंग यहां रहेगा बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल। तो इसका होगा ये कि आपका गुडविल अकाउंट जो है, मैंने येलो किया देखो, आपका गुडविल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, इट विल टैली। अब अगर गुडविल अकाउंट आपका टैली यानी कि क्लोज हुआ, तो गुडविल क्या लिखा मैंने? गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी फिर गुडविल को बैलेंस शीट में लिखना नहीं है। तो कई बार परीक्षा में, एग्जाम में गुडविल रिटर्न ऑफ बोलने की जगह पर इंस्टेड ऑफ टेलिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, भाषा ये यूज करते हैं कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो स्टूडेंट समझ जाना चाहिए कि गुडविल शुड नॉट अपीयर यानी गुडविल अकाउंट क्लोज होना चाहिए। और गुडविल अकाउंट क्लोज तभी होगा जब आप ये वाला एंट्री, ये वाला तीसरा नंबर का ऑल टू गुडविल, ये एंट्री पास करेगा, तब जाके गुडविल अकाउंट क्लोज होगा। सो इन द एग्जाम आइदर दे विल से गुडविल रिटर्न ऑफ, या तो दे विल से गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स, तब जाके ये एंट्री पास करना है 3 नंबर का। दिस एंट्री यू डोंट पास एवरी टाइम, हर टाइम नहीं देना है। रिटर्न ऑफ बोलेंगे तभी ये एंट्री आपको पास करना है, अदरवाइज नो। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट रेडीमेड मिल जाता है और कई बार गुडविल हमको कैलकुलेट करना होता है। अब अगर गुडविल हमको कैलकुलेट करना है तो वो लोग बताएंगे कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years या 2 years या 4 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऐसा आपको प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो गुडविल कैसा कैलकुलेट होगा? तो गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये प्रॉब्लम के अंदर दिया जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस शैल बी गिवन इन द क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब सवाल आया एवरेज प्रॉफिट सर क्या होता है? सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग बट
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉब्लम के अंदर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रॉफिट्स दिया जाएगा, वो टोटल ऊपर कर देते हैं। अगर 3 साल है तो डिवाइड बाय 3, अगर 4 साल का है तो डिवाइड बाय 4, 5 साल का है तो डिवाइड बाय 5 एक्सेट्रा। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहां पर लिखा, जरा देखना तो, फॉर एग्जाम्पल गुडविल इज वैल्यूड एट, क्या लिखा, 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 साल का मैंने उधर प्रॉफिट्स दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, विच इज टोटल प्रॉफिट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विच इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट में देखो यहां लिखता हूं, पहले साल का 25,000, दूसरे साल का 15,000, तीसरे साल का 18 और आखिरी साल का 22। अब ये 4 साल है ना, तो डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 40 और ये 40, हाँ बराबर देख लेना, 25 प्लस 15 इज 40, 18 प्लस 22 इज 40, 40 प्लस 40 इज 80। तो ये हो गया 80,000 अपॉन 4, कैंसिल करते हैं तो 4 to 8 यानी 20,000। व्हाट इज दिस 20,000? दिस 20,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते समय मान लो किसी साल में लॉस है तो प्लस करने के बदले माइनस करने का। इन केस देयर इज अ लॉस इन एनी ईयर, देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, नाउ गुडविल मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, प्रॉब्लम हैज टू टेल। कई बार वो लोग बोलते हैं ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। कई बार बोलते हैं थ्राइस, मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब आपके एग्जाम्पल में लिखा है, बराबर देखना, 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाउ मेनी ईयर्स परचेस? तो बोले 3 years परचेस। ओके फाइन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज एवरेज प्रॉफिट? सिंपल, एवरेज प्रॉफिट ऊपर के स्टेप में 20,000, एवरेज प्रॉफिट 20,000, तो 3 into 20 कितना बना? 60,000। व्हाट इज 60,000? 60,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म, दैट इज गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। तो इन मैनी क्वेश्चंस व्हेन यू विल बी सॉल्विंग, गुडविल हमको कैलकुलेट करने को बोला जाता है, मोस्टली यही लैंग्वेज रहेगा कि गुडविल इज वैल्यूड एट सो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, बाद में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करो, एंड दैट्स इट, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने टाइप 2 बराबर समझ लिया है, और आगे भी वीडियोस बनेंगे, पार्ट 3 भी प्लानिंग में है। फिलहाल आप इसको स्टडी कीजिएगा, और यस, एवरी टाइम आई से लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स एवरीबॉडी।